उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसे किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आमतौर पर इस तरह के बयानात हमें सियासी और समाजी लीडरान की जानिब से देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज ये बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, इसे किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। क्या है पूरा मामला, हम आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन ख़बरों में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर कहेंगे कि नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ख़बरों पर अपनी राय भी ज़रूर भेजें। पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम के एक बोर्ड पर उर्दू की बोर्ड लगाए जाने को लेकर मामले की सुनवाई की थी और इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि उर्दू को किसी खास मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्र की बेंच ने उर्दू और मराठी को आइन के तहत यकसा दर्जा हासिल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्र की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि उर्दू और मराठी को आइन के तहत यकसा दर्जा हासिल है और इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि सिर्फ मराठी का इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट ने पातू रनावन की साबिक काउंसिलर वर्षाताई संजय बागडे की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने साफ तौर पे कहा था कि पातूर म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम के बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस का इजहार किया कि उर्दू जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसे मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हिंदू को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने में नौ आबादियाती ताकतों को भी मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया है। कोर्ट ने आज जो सुनवाई हुई उसमें पूरी बातें क्या कुछ था, क्या कुछ सामने आया, हम आपको इसकी भी तफसील बताते हैं कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये कहा गया था कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्र की बेंच ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है, ऐसा सोचना भी गलत है और हमें डर है कि ये राय उर्दू और मराठी और हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़ुबान है। ये एक ऐसी ज़ुबान है जो इस सरजमीन पर पैदा हुई। उर्दू हिंदुस्तान में तरक्की याफ्ता और परवान चढ़ी और मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र के लोगों के ख्यालात के तबादला और एक दूसरे से बातचीत की ज़रूरत भी बन गई। सदियों के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, उर्दू ज़ुबान ने मज़ीद नफासत हासिल की और बहुत से मशहूर शोरा के लिए ये एक पसंदीदा ज़ुबान बन गई। कोर्ट ने अपने फैसले में बागडे ने कोर्ट में इस दावा किया था कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत 2022 के तहत उर्दू का इस्तेमाल नाजायज़ है। कोर्ट ने इस बात को भी साफ तौर पे कहा, इससे इत्तफाक नहीं किया और कहा कि मराठी के अलावा उर्दू के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है और ये दरख्वास्त खुद ज़ुबान और कानून के बारे में गलत फहमी पर मबनी है। तो इस तरह का एक बड़ा बयान हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है, जिसका कई समाजी हलकों में भी जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी खैर मकदम किया गया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उर्दू ज़ुबान को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं, जो तासुब है जो देखने को मिलता है, इस तरह के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं, इस तरह के बयानात जो आए हैं, इससे इन हालात को सुधारने का मौका मिलेगा। उर्दू के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के बयान का समाजी हलकों ने खैर मकदम किया है। कई समाजी तंजीमों ने इस तरह के बयान का खैर मकदम करते हुए साफ तौर पे कहा कि इस बयान से उर्दू के ताल्लुक से जो तासुब देखने को मिलता है या उर्दू को किसी खास मज़हब से जोड़े जाने की जो एक गलत फहमी है, इसे दूर करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर हिंदी उर्दू एकेडमी ने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से उर्दू के लिए तहरीक चलाने वालों को एक नई राह मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा और वो इस तरह के जो गलत फहमियाँ हैं उर्दू के ताल्लुक से, उसे दूर करने में अहम किरदार अदा करेंगे।